अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी जा रही होगी। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है, मैं सर अहमद मैर सर का स्टूडेंट हूँ और मैं आप सबको फ्री जो है वो बीएसए का कोर्स करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने एक सीरीज ये प्रॉपर स्टार्ट की हुई है। तो जो हमारा आज का लेक्चर है, जो हमारी आज की क्लास है, वो है चेंज ऑफ करैक्टर के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे कि चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि एमएमएस क्या होता है। ठीक है, चेंज ऑफ करैक्टर और एमएमएस में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम अपना आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो हमने प्रॉपर आपको समझाया था कि आपके सामने हायर आई हायर आई हायर लो कैसे बनते हैं, आपने उनको किस तरीके से फाइंड करना है, कैसे आपने अपने चार्ट के ऊपर उनकी मार्किंग करनी है, और रिट्रेसमेंट वैलिड कौन सी इनवैलिड कौन सी, वो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे इस वीडियो पे आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि काइंडली पीछे जाकर पिछले जो लेक्चर नंबर 1 2 3 4 हैं वो सारे देखें काइंडली, फिर बाद में यहाँ तक आइएगा ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जी अपने चेंज ऑफ करैक्टर के बारे में, कि चेंज ऑफ करैक्टर में कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ख्याल रखना है ताकि आपको कंफर्म पता हो कि आपका अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, हमने चेंज ऑफ करैक्टर देखना क्यों है। ठीक है, मैं पहले थोड़े से आपको कुछ एग्जांपल वगैरह यहाँ पे समझा देता हूँ। देखें, हमने चेंज ऑफ करैक्टर क्यों देखना है। अगर हम लेट्स सपोज बाइंग कर रहे हैं, हम बाइंग के ट्रेड वगैरह ले रहे हैं, पहले कुछ इस तरीके से मार्केट आपके सामने जा रही थी अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, इस तरीके से तो आप क्या करेंगे, हम मैंने आपको यही सिखाया ना कि आपने अप ट्रेंड के अंदर बाय करना। सर ने हमको यही सिखाया कि आप लोगों ने अप ट्रेंड के अंदर बाय करना है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक जगह ऐसी आएगी कि जहां से ट्रेंड डाउन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी भी चीज का जो रेट है वो ऐसे जाता जाए, कभी भी नीचे ना आए। नहीं, ऐसे नहीं होता, चाहे वो फिजिकल बिजनेस हो चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो। ठीक है, या जो भी हो। तो एक टाइम एक समय ऐसा आता है जहाँ पे जाके चीज़ों के रेट कुछ ना कुछ डाउन वगैरह या ट्रेंड कुछ टाइम टेम्परेरी टाइम के लिए डाउन होना होता है, और उसके बाद मार्केट वापस अपना ट्रेंड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्रेंड का कंफर्म पता होना जरूरी है कि अगर हम बाइंग कर रहे हैं, क्या पता ट्रेंड इस तरीके से डाउन आ रहा हो। ठीक है, आपको पता ही ना हो और आप यहाँ से बाय करने की कोशिश करें, ऐसा लग जाएगा आपका। फिर यहाँ से बाय करेंगे, आपका दोबारा ऐसा लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ट्रेंड को मद्देनजर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी हम अपने अप ट्रेंड के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे इंशाल्लाह डाउन ट्रेंड में। देखें, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था ट्रेंड, ये बाय ट्रेंड में जा रही मार्केट, यहाँ पे ये क्या लगा आपका हाई, और ये मार्केट ने नीचे लो लगा दिया। ठीक है, इस लो के बाद ये क्या लगा, हाई। जैसे ही मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक किया तो आपने इसको कंफर्म कर दिया कि ये आपके पास एक कंफर्म हायर हाई बन चुका है। जब हायर हाई बन गया तो उसके बाद आपने हायर लो को कंफर्म करना होता है, ये आपको पता है। ठीक है, हायर लो बन गया, अगेन मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये एक इम्पल्स वेव आई, इम्पल्स वेव ने इस वाले हाई को जो है ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये आपने कंफर्म किया हायर हाई, और ये आपने कंफर्म किया हायर लो। अगेन मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट के बाद ये वाला हाई ब्रेक किया, अगेन रिट्रेसमेंट ली, और ये वाला हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला हायर हाई था, और ये वाला आपका हायर लो पॉइंट है। यहाँ पे ये वाला हायर हाई है, और जो इसका पॉइंट है हायर लो वो है जी ये वाला हायर लो, जिसको मैंने चौच मार्क किया हुआ है। ठीक है, CHO चौच। चौच, चौच मतलब चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अच्छा। तो अभी आपने एक चीज का ख्याल देखे ना, आपको साफ सर ये तो नजर आना चाहिए ना, जब तक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड का आपको पता है, जब तक अप ट्रेंड चल रहा है आपके सामने, तो आपने क्या किया होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ बाइंग की पोजीशन अपनी ओपन की होगी। ठीक है, अब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कंफर्म कैसे करना है, आपने कैसे अब पता लगाना है कि आपके सामने अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब आपको बाइंग की पोजीशन ओपन नहीं करनी बल्कि आपको सेल की पोजीशन ओपन करनी है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम मैंने बनाई है आपके सामने, कैसा पता चलेगा। अब यहाँ पे देखें, एक चीज मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पे देखें, ये आपके पास हायर लो है। ठीक है, ये नंबर 1 हायर लो है, ये नीचे ब्रेक हुआ नहीं। ठीक, ये है नंबर 2 हायर लो, इसको मार्केट ने नीचे ब्रेक किया नहीं किया। ये है नंबर 3, ये है आपका नंबर 3 हायर लो, इसको मार्केट ने नीचे ब्रेक किया क्या, नहीं किया। ठीक है,
और यहाँ पे आने के बाद नंबर 4 जो था आपका हार लो, ये मैं वैसे आपको नंबरिंग करके बता रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं होता कि मार्केट जरूर जाके नंबर 4 वाले हार लो को ब्रेक कर देगी, ठीक है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि नंबर 4 वाला ही हार लो ब्रेक होगा, ये नंबर 1 वाला भी हो सकता है, 10 वाला भी हो सकता है, 20, 30 जो भी मतलब हो सकता है। ये मैं वैसे आपको नंबरिंग के बारे में बता रहा हूँ कि नंबर 1, 2, 3, 4, तो वो बस पढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो एक हार लो ऐसा होगा जिसको मार्केट नीचे ब्रेक कर देगी। जब आपके पास एक हार लो ब्रेक हो जाएगा तब आपने वेट करना है, ठीक है। किसी भी चीज का आपने ना बाइंग करनी है ना ही सेलिंग करनी है, ठीक है। जब आपके पास मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है ना, सिर्फ और सिर्फ हायर हाई ब्रेक करते हुए जा रही है, आपके हाई लो से ऊपर है, हाई लो से ऊपर है, हाई लो से ऊपर है, तब तो आपने बाइंग की है, साफ ज़ाहिर है बाइंग ही करेंगे आप लोग। जैसे ही मार्केट एक हायर लो ब्रेक कर देगी आपके सामने, एक हायर लो ब्रेक हो जाएगा, तब आपने स्टॉप हो जाना है, ना आपने बाइंग करनी है और ना ही आपने सेल नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है ना काफी, कि ट्रेंड बाय जाएगा या सेल जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम दे मार्केट को, थोड़ा सा आगे स्ट्रक्चर बनेगा, जो भी बनेगा वो आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर तो यहाँ से मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद वापस चली जाती, इस वाले हाई को कर देती है ब्रेक, अगर इस वाले हाई को ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट यही आपका रहेगा हायर हाई, और ये वाला पॉइंट आपका रहेगा हायर लो, ठीक है। ये एक डाउट था जो आपका क्लियर होगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। अगर चोच करने के बाद मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर देती है तो उसको आप कंफर्म करेंगे हायर हाई, और इसको करेंगे हायर लो, ठीक है। और अगर मार्केट अपना हायर हाई ब्रेक नहीं करती, बल्कि क्या करती है, इस तरीके से जाती है ऊपर, ऊपर जाने के बाद नीचे आके ये वाला लो ब्रेक कर देती है। अच्छा, वो एक सेकंड मैंने वीडियो को स्टॉप किया था। अच्छा, हम कहाँ पे थे, कि अगर मार्केट इस चेंज ऑफ कैरेक्टर चोज करने के बाद ये वाला जो आपके पास लो बनेगा, साफ ज़ाहिर है आप यहाँ पे अपने रिट्रेसमेंट देखेंगे ना, रिट्रेसमेंट जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है आप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की, ठीक है। यहाँ पे आप अपने देखेंगे रिट्रेसमेंट, ठीक है। जब इस रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करने के बाद मार्केट वापस आके उसका लो ब्रेक करेगी, तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास लोअर लो, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या बनेगा आपके पास, लोअर, यार एक तो ये माउस भी ना, अच्छा, ये आपके पास क्या बनेगा जी, लोअर हाई पॉइंट, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप मान लेंगे कि ट्रेंड अब आपके पास जो था वो कंफर्म डाउन हो चुका है, अब आपको बाइंग की पोजीशन ओपन नहीं करनी बल्कि आपको सेल की पोजीशन ही ओपन करनी है, ठीक है। तो क्या समझ आया आपको, कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, अपने हायर हाई को ब्रेक करते हुए जा रही है, तब तक तो आपने बाइंग की है। जब मार्केट फर्स्ट टाइम अपने हायर लो को ब्रेक करेगी, चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे उसको, जब हायर लो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, उसको चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे। तो जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा तब आपने कुछ टाइम वेट करना है, टाइम देना मार्केट को, कि अब ट्रेंड थोड़ा सा कंफर्म तो हो लेना। अब इस कंफ्यूजन में आप बार बार बाय करेंगे सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना एसल वगैरह लगेंगे, ठीक है, लगवा लेंगे, लग जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने काइंडली थोड़ा सा वेट कर लेना है, इसमें फायदा है कि एक दफा मार्केट या ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा एक दफा पता में लग जाए कि हमने बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। अगर तो मार्केट नीचे इस वाले लोअर लो को लोअर हाई बना देती है चेंज ऑफ करेक्ट होने के बाद, तो आप यहाँ से नेक्स्ट सेलिंग की पोजीशन वगैरह ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते तो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि मार्केट क्या करती है, मार्केट अपने इस वाले हाई को ब्रेक कर जाती है, तो आप इसको हायर हाई, इसको हाई लो मार करके अगेन जो भी रिट्रेसमेंट आएगी अपनी आप बाइंग की पोजीशन को ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये है बाय ट्रेंड में जाते हुआ डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना मार्केट का, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर होगा, हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, या अपने असाइनमेंट वगैरह आपने कुछ अपना नोट्स वगैरह चेक करवाना है तो आप वहाँ पे जाके चेक करवा सकते हैं, प्रॉपर आपको हेल्प वगैरह दी जाएगी वहाँ पे, ठीक है, फ्री के अंदर। अच्छा, अब उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अप ट्रेंड जाते हुए और डाउन ट्रेंड कैसे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। ये अप से डाउन है, ठीक है ना, ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड है। अब जैसे ही मार्केट ने एक लोअर हाई लोअर लो बना दिया, तब आपने सेलिंग के पोजीशन वगैरह अपनी ओपन करना स्टार्ट करनी। वो कैसे करनी वो इंशाल्लाह आगे जाके होगा, ऐसा नहीं है कि आपने ये लोअर को ब्रेक होते हुए देखा और सेल करना स्टार्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो इंशाल्लाह आगे होगा जाके। अच्छा, इसका आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें, वेरी गुड ले लें। आगे हम बात करते हैं चेन
एमएमएस के बारे में, ठीक है, एमएमएस के बारे में। चेंज ऑफ करेक्टर तो आपको क्लियर नजर आ गया होगा ना कि देखें, जो चेंज ऑफ करेक्टर है ना, या हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपने नाम भी याद रखना है। ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर, जो मेन स्ट्रक्चर होता है ना, मेन जो पॉइंट्स होते हैं मार्केट के, ये मेन तरीके से चल रही होती है। अब जो मोमेंटम शिफ्ट है वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा रेंज वगैरह में आ जाता है, काफी चीजें आ जाती है। ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। ठीक है, ये एक्सटर्नल है मेन, और ये इंटरनल है। इंटरनल मतलब रेंज वगैरह के अंदर जो भी चीजें आ जाती हैं, वो आगे चल के काफी चीजें आपको क्लियर होनी है अभी। अभी आप यहाँ पे देखें कि आप एक हाई रही हालो मार कर रहे थे, ठीक है, इस तरीके से। इसको आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। ये आपका था हायर हाई पॉइंट, ये आपका था हायर लो पॉइंट, अगेन आपका ये था हायर हाई पॉइंट, अगेन आपका ये था हायर लो वाला पॉइंट। ठीक है, अब इस हायर हाई और इस हायर लो को मार के ब्रेक करेगी तो ही चेंज ऑफ फैक्टर होगा ना, कंफर्म, मतलब ट्रेंड चेंज होगा। तो अगर मार्केट क्या करती है, हायर लो से ऊपर जो इस हायर हाई को ब्रेक करने से पहले नीचे एक स्विंग लगी होगी, एक स्विंग लगी होगी, या यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्लास है, अगर यहाँ पे जो भी पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, मेरे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से सुन लें, यहाँ पे जो भी पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, कोई भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, ठीक है, दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, गौर से सुन लें, नोट्स वगैरह बना लें आप, कि आपका ये हायर हाई मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे ये हायर हाई और ये है आपका हायर लो। ठीक है, मैं हाई लो लिख देता हूँ इसको। इस वाले हायर हाई ब्रेक होने से नीचे जो भी पहली स्विंग थी, सबसे पहली स्विंग देख लें। अगर और आसान करना है तो जो मैं यूज करता हूँ वो है, इस हाई को ब्रेक करने के नीचे पहला ऑर्डर ब्लॉक बाइंग का। ठीक है, अगर तो मार्केट उस बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक कैंडल क्लोज कर देती है तो मैं कंफर्म मान लेता हूँ कि मार्केट ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो मोमेंटम शिफ्ट को ट्रेड कैसे करना है वो इंशाल्लाह मैंने प्राइवेट रखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट के पास हैं या कुछ रहती हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं उनके साथ कंप्लीट कर दूंगा। और जो आगे अगर नीड हुई तो मैं इंशाल्लाह आपको भी आगे चल के ये बता दूंगा। ठीक है, अगर तो आप स्पेशली वीडियो चाहते हैं तो फिर तो आपको कमेंट करना होगा वीडियो के नीचे, मैं इंशाल्लाह बना दूंगा आपके लिए भी। अच्छा, अब ध्यान से दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुन लें कि हायर हाई ब्रेक होने से पहले नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, हायर हाई ब्रेक जब हो जाएगा उसके नीचे जो भी पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा आपके सामने, ऑर्डर ब्लॉक अभी तो आपको पता नहीं है, आपको पढ़ाई नहीं, मैंने स्टूडेंट को, मेरे को पता है जो सारे पढ़ रहे हैं मेरे पास, तो आपको भी इंशाल्लाह कल परसों वाली क्लास में ऑर्डर ब्लॉक ही पढ़ाने हैं मैंने। अच्छा, हायर हाई जब ब्रेक हो जाएगा तो उसके नीचे जो भी पहला ऑर्डर ब्लॉक एफ होगा उसको आपने चेंज, सॉरी, मोमेंटम शिफ्ट के तौर पे रखना है। ठीक है, जब मार्केट मोमेंटम शिफ्ट कर जाएगी, मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद क्या करना है, मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद हम यहाँ से थोड़ी बहुत, मैं खुद सेलिंग की प्लानिंग करता हूँ और करता भी हूँ ट्रेड्स, अभी आपके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, और ना ही आपने इस तरीके से काम करना है। जब आपकी एक अच्छी ग्रिप बन जाएगी तो ही आप इस पे जो है ना वो काम कीजिएगा। ये थोड़ा सा स्टूडेंट को भी साथ मैंने गाइड कर दिया कि अगर आप मोमेंटम शिफ्ट देखना चाह रहे हैं तो जब आपका हायर हाई ब्रेक हो गया है, हायर हाई ब्रेक होने के नीचे जो भी पहला ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी है उसको आपने मान के रखना है कि ये आपका मोमेंटम शिफ्ट है। जैसे मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग करेगी मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। अगर मोमेंटम शिफ्ट हो गया है तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब आपके हायर लो के पास तक आ जाएगी। हायर लो के पास जो भी आपका वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ऑर्डर ब्लॉक होंगे, वहां से आपको ट्रेड मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो आगे इसको अभी मैं नहीं लेके चलता, आपको शायद कंफ्यूजन जो है वो आ जाए। ठीक है, तो ये तरीका है, सॉरी ये चार्ट्स पे लाइन लगी है, ये है आपका वैलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका वैलिड स्ट्रक्चर है। चेंज ऑफ फैक्टर होने के बाद आपने ब्रेक को स्ट्रक्चर का जरूर वेट करना है। ठीक है, और इस वाले केस के अंदर आपका रहेगा ये मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है, इसको हम एमएमएस भी बोलते हैं, तो ये आप याद रख लें मोमेंटम शिफ्ट क्या होता है। नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर हम इसको बताएंगे कि आपने इसको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ आपका, आपको पता होना चाहिए ना, ये आपने चीज़ एक रीड की हुई है तो उसको ट्रेड कैसे करना है वो बाद में इंशाल्लाह बता दूंगा। पहले आप इसको याद रखें कि मोमेंटम शिफ्ट में हाँ ये फर्क है, और चेंज ऑफ करेक्टर में ये फर्क है। ठीक है, तो ये था अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आने का तरीका कार। ठीक है, ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया और ये हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। अभी मैं इन सारी जो ड्राइंग है इनको मैं रिमूव करता हूँ, आप स्क्रीन छोड़ लेना चाहें
तो बिल्कुल ले लें। अब मैं बात करता हूँ डाउन ट्रेंड की, ठीक है, कि डाउन ट्रेंड से बाय ट्रेंड में कन्वर्ट कैसे होती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं इधर चले ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये देखें आपके पास मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रही थी इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। ये आपका था लास्ट पॉइंट था, कौन सा पॉइंट है, ये आपका लोअर हाई पॉइंट था, ठीक है, जिसको मार्केट ने ब्रेक करके चेंज फैक्टर कर दिया। जैसे ही आपके, चले मैं थोड़ा सा प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी भी भाई का डाउट ना रह जाए, ठीक है। इसको करते हैं हम कॉपी और इसको लेके चले जाते हैं यहाँ पे, ऐसे। ये था आपका लोअर लो, इधर ये था, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे था ये वाला आपका लोअर लो पॉइंट। ये भी एक्सटर्नल मार्केट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मेन ट्रेंड है उसकी बात कर रहा हूँ। मोमेंटम शिफ्ट की बाद में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी क्या देखा आपने कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रही थी जी, यहाँ से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है आपके सामने, एक सेकंड में ये ब्रश सेट कर लूँ ये वाला, ठीक है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है इस तरीके से, तो क्या कर रही है, अपने लोअर हाई को पेंडिंग कर रही है और लोअर लो को ब्रेक करते हुए आ रही है नीचे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। जब डाउन ट्रेंड में आपने सेलिंग करनी है ना, तो आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है, लोअर हाई आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, लोअर हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, लोअर हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोअर लो ब्रेक होंगे, जब तक लोअर लोज ब्रेक हो रहे हैं आप यही समझिए कि अभी तक आपके पास ट्रेंड जो है वो डाउन चल रहा है। जब मार्केट एक लोअर लो नेक्स्ट ब्रेक करने के बजाय ये वाला लोअर लो ब्रेक करने, ओहो यार शिट, इसको इधर लेके आते हैं ऐसे। जब मार्केट ये वाला लोअर लो ब्रेक करने के बजाय क्या करे, ये वाला लोअर लो ब्रेक करने के बजाय आपके पास लोअर हाई ब्रेक हो गया ये वाला, तो जैसे ही लोअर हाई ब्रेक हो जाएगा तब आपने क्या करना है, आपने स्टॉप हो जाना है, ठीक है। इसको चेंज फैक्टर मार करना है आपने, आपको पता होगा ट्रेंड चेंज हो गया, अब मेरा जो मार्केट है वो अप साइड की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो आपने वेट करना है, क्या वेट करना है कि एक दफा मार्केट नीचे आए, रिट्रेसमेंट ले ले। ये रिट्रेसमेंट अगर लेके ऐसे चली जाती है तो ठीक है, अगर नहीं लेती, अगर मार्केट क्या करती है नीचे आके दोबारा इस लोअर लो को ब्रेक कर देती है, तो आपका ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये आपका रहेगा नेक्स्ट लोअर हाई पॉइंट, लोअर हाई, ठीक है। और ये वाला रहेगा आपके पास लोअर लो पॉइंट, ठीक है। तो अगर चेंज ऑफ फैक्टर होने के बाद मार्केट नीचे वाला लो दोबारा ब्रेक कर देती है, तो आपके पास ट्रेंड डाउन का जो है वो कंटिन्यू करेगा, वो लोअर हाई और ये लोअर हाई रहेगा। अगर इस तरीके से नहीं करती है, मार्केट नीचे आती है, रिट्रेसमेंट लेती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद वापस चली जाती है और ये वाला हाई आपके पास ब्रेक कर देती है, अब आपके पास हो चुका है ब्रेको स्ट्रक्चर। अब आपके पास कंफर्म ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। आपने इस वाले केस में थोड़ा सा काइंडली वेट जरूर करना है कि ट्रेंड एक दफा चेंज हो जाए, तभी आप जाके अपनी पोजीशन उस साइड पे ओपन करें। अगर आप यहाँ पे भी सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो लग जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे दोबारा लग जाएगा असल आपका। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपने प्रॉपर वेट करना है कि आपका ट्रेंड एक साइड पे जा ले, तभी जाके आप उसको ट्रेड में लेंगे, ठीक है। जब मार्केट चोच ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद एक हायर हाई यहाँ पे, ठीक है, एक हायर हाई और एक हायर लो बना देगी, ठीक है, एक हायर हाई और एक हायर लो बना देगी, तब आपने मान लेना है कि आपके पास अब कंफर्म जो ट्रेंड था वो डाउन नहीं आने वाला, बल्कि अब कंफर्म ट्रेंड आपके पास बाइंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने सेलिंग के पोजीशन को स्टॉप कर देना है और बाइंग की ट्रेड को पकड़ना है, जिधर से आ जाए बस आपने बाइंग ही करनी है इस तरीके से, ठीक है। जहां से आपको मिल रही है बस आपने बाइंग ही करनी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक कि ऐसे होगा तो ट्रेंड जो है वो आपका कंफर्म चेंज होगा, आपने फिर सेल नहीं करना, आपने बाइंग की ट्रेड को देखनी है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये भी क्लियर जो है वो हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम अपने मोमेंटम शिफ्ट की, कि डाउन से बाय में मोमेंटम शिफ्ट कैसे होगा। ये मार्केट आ रही है डाउन ट्रेंड के अंदर इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। अब ये देखें, ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास क्या है, चले मैं प्रॉपर इसकी मार्किंग कर देता हूँ। ये आपके पास है जी, पॉइंट है लोअर लो पॉइंट है। ये आपके पास कौन सा पॉइंट है,
ये है आपके पास लोअर लो, ठीक है यहाँ पे, और ये है आपके पास लोअर हाई। अब आपने मोमेंटम शिफ्ट देखना है ना, अभी मोमेंटम शिफ्ट देखें आप। चोच तो आपको बताया कि कन्फर्म आपने ट्रेड उस तरीके से करना है, तो अभी ये आपको सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ मोमेंटम शिफ्ट के बारे में, इसको ट्रेड कैसे करना है वो बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या देखा कि जब मार्केट ने अपना ये वाला लोअर लो ब्रेक कर दिया था, इस लोअर लो के ब्रेक होने से पहले जो भी आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा सेल का। ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो कल की क्लासेस के अंदर वो इंशाल्लाह मैं आपको वही रिपीट करवाने वाला हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक है फिर वो क्या होते हैं, वैलिड कैसे होते हैं, इनवैलिड कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मोमेंटम शिफ्ट की बात करते हैं, अब वो हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा, तो जैसे ही ये पहला ऑर्डर ब्लॉक है फिर ये मार्केट अपना ऊपर साइड ब्रेक कर देगी, तो आपने इसको क्या मानना है, आपने इसको मानना है एमएमएस। ठीक हो गया, इस तरीके से, ठीक है। जब भी मार्केट अपना लोअर लो जब मार्केट ने ब्रेक किया था तो उसके ऊपर जो भी पहला ऑर्डर ब्लॉक एफ ई सेल का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था उसको मार्केट ऊपर ब्रेक कर देगी एक अच्छी कैंडल के साथ। तब आपने मान लेना है कि आपके पास मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। अगर मोमेंटम शिफ्ट मार्केट ने कर दिया है तो ज्यादा चांस यही है कि जो भी लोअर हाई के आसपास आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है आपको वहां से ट्रेड मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। आपको वहां से ट्रेड मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज तक की क्लास। उम्मीद है मैंने सारी चीज़ें आपको रिपीट करवाई हैं और सारी चीज़ें आप भाइयों ने नोट भी की होंगी, और अपने नोट्स वगैरह तो लाजमी बनाने हैं ताकि किसी भी किस्म का किसी भी भाई का डाउट जो है वो बाकी ना रह जाए, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा है, हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ा है, बाय टू सेल का और सेल से बाय का, और मोमेंटम शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या फर्क होता है वो भी मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया, ठीक है। तो मोमेंटम शिफ्ट से मार्केट को इतना फर्क नहीं पड़ता है कि वो ट्रेंड अपना चेंज कर लेगी, फर्क तब ही पड़ेगा जब मार्केट अपना चोच करने के बाद एक ब्रेक को स्ट्रक्चर कर ले, तभी आपने श्योर हो जाना है कि अब मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो मोमेंटम शिफ्ट के आसरे आपने बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है। ये आपकी चीजें जो है वो पहले ही क्लियर होनी चाहिए ना, सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें आप सब भाइयों की पहले ही क्लियर होनी चाहिए। अभी क्या करते हैं जी, अभी हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और मैं आपको एक एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इन सब की। ये काफ़ी चीज़ें लगी पड़ी हैं। अच्छा, अभी यहीं पे देखें H4 का ये चार्ट है मेरे पास ओपन हुआ हुआ है, ठीक। तो ये कुछ जोन वगैरह लगे पड़े हैं, ये जोन क्या है ये इंशाल्लाह आपको अभी आ जाएंगे, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, अब आपने देखना है जी मोमेंटम शिफ्ट। एक बात देखें, ये मैंने आपको क्या बताया, ये आपके पास था लोअर हाई यहाँ पे, ठीक है जी, लोअर हाई, और ये क्या है जी आपके पास, ये है आपके पास लोअर लो पॉइंट, ये वाला, ये है जी आपके पास लोअर लो। अब पहले मोमेंटम शिफ्ट नजर आ गया तो पहले हम उसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखें जरा, अब जब मार्केट नीचे आ रही थी, जब मार्केट इस तरीके से आ रही है ऐसे यहाँ तक, ये इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे गेन मार्केट ने थोड़ा सा बाय की है इस तरीके से और गेन नीचे आ गई। अब ये लो तो ब्रेक नहीं किया इसने, लो ब्रेक करते तो ये लोअर हाई लोअर लो हो जाना था ना। सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करके, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, वो लिक्विडिटी क्या है परेशान नहीं होना आपने, वो आने वाली क्लासेस में होगी, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये वाला है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ तक पूरा जोन, ये पूरा जोन है ऑर्डर ब्लॉक का, ये पूरी स्विंग मान लें आप यहाँ तक। तो जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर एक कैंडल ये ग्रीन क्लोज कर दी है तो ये हमारे पास एक मोमेंटम शिफ्ट हो गया, ठीक है। जब मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है तो अगर यहाँ पे कोई भी सेल का पीओई होता तो हम यहाँ से सेल में आ जाते, लेकिन अभी सेल का रीजन कुछ और है कि हम सेल क्यों नहीं कर रहे। अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता भी तो ना करते, क्यों, क्योंकि हमें ये भी देखना होता है कि मार्केट जा कहाँ से रही है, बहुत सारी चीजें आपको भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये है जी मोमेंटम शिफ्ट, आपका यहाँ पे रहेगा आपका मोमेंटम शिफ्ट, ठीक है, सेल से बाय का, ठीक है। और सॉरी, हाँ सेल से बाय का यार भूल गया मैं। अच्छा, अब यहाँ पे मार्केट क्या करके आ रही है नीचे, ये थोड़ा सा देखें। मार्केट अपने लोअर लोज ब्रेक करते हुए आ रही थी यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से, ये लोअर लो, ये लोअर हाई। अब बीच में यहाँ पर रिट्रेसमेंट तो हुई नहीं है, डायरेक्ट ऐसे मार्केट नीचे आ गई है तो कोई इशू नहीं है, हम अपना मोमेंटम शिफ्ट देखें ना, लोअर हाई लोअर लो जहाँ पे पड़ा रहा है उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। अच्छा, यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट था हमारे पास ये वाला लास्ट है सेल का, ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ध्यान से देखना रिट्रेसमेंट नहीं है यहाँ पे,
ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या था हमारा, ये मेरे पास लास्ट था सेल का ऑर्डर ब्लॉक और एफपीडी यहाँ तक के लिए। ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज कर दी, तो इसको मैंने माना मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, मोमेंटम शिफ्ट। जैसे इसके ऊपर क्लोज हो गया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, इन वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बाइंग की पोजीशन ओपन करनी है, ना कि सेलिंग की। ये थोड़ा सा एडवांस है मोमेंटम शिफ्ट को ट्रेड करना। अ, अभी आप इसको बस समझें, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस है आपके लिए भी, ये नहीं। अच्छा, अब आते हैं जी 1 आवर में। 1 आवर में अब आपको दिखाता हूँ जी चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे देखें। यहाँ पे क्या है आपके पास, ये वाला हायर ही है ना, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला रहेगा आपके पास हायर हाई, और ये वाला था आपके पास हायर लो। ये मैंने प्रॉपर आपको गाइड किया भाइयों। ये आपका जब नीचे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा ये चेंज ऑफ फैक्टर, जिसको हम चोर्स बोल रहे हैं। ठीक है। अब आपने चोर्स के बाद फौरी तो ट्रेड करनी नहीं है, आपको काइंडली वेट तो करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है। अगर मार्केट ये वाला हाई ब्रेक कर देती, तो क्या होता, आप ट्रेंड कंटिन्यू करता इस तरीके से। यार एक तो ये नेट का शायद जूम हो जाता है इधर। अच्छा, अगर ये ऊपर चली जाती, तो क्या था, आप ट्रेंड अगेन कंटिन्यू करता इस तरीके से। लेकिन इसने क्या किया, उधर ब्रेक करने के बजाय वापस आके ये वाला लो ब्रेक कर दिया। चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, एक कन्फर्मेशन। लोअर हाई हो गया, लोअर लो हो गया, दो कन्फर्मेशन। तो अब और क्या चाहिए आपको, इन वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से सेल करें ना आप। ठीक है, इन वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से क्या करें आप, सेल करें, और देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी जा रही है मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखना है कि जब आपके पास एक कंफर्म चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर सेल का हुआ है ना, तो ये अगर लोअर लो ब्रेक हो गया, लोअर हाई बन गया, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो अब आपका ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। आपको जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं, आप अपने सेल की पोजीशन ओपन करें। क्या करें, सेल की पोजीशन अपनी ओपन करें। ठीक है, तो ये था अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड का चोर्स। अब मैं डाउन से आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आज की रिकॉर्डिंग को यहाँ पे कर देते हैं, ये हम लोग स्टॉप करते हैं। ठीक है, काफ़ी होगी रिकॉर्डिंग, ऑलमोस्ट 30 मिनट की होगी है। अच्छा, आगे थोड़ी सी चीज़ें एडवांस आने वाली हैं, वो काइंडली आपने एक जो है अच्छे तरीके से रीड वगैरह करनी है सब चीज़ें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, इसको आप माने, कहाँ पे माने जी आप, कहीं पे भी ना माने जी। किधर गया यार, अच्छा ये रहा। ये है आपके पास एक लोअर हाई पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, लोअर हाई पॉइंट। जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सॉरी मैं थोड़ा सा राउंड पे लगे हूँ। लोअर हाई यहाँ पे आपका, ठीक है, लोअर हाई यहाँ पे आपका, ये क्या हो गया, चेंज ऑफ फैक्टर हो गया आपके पास। CHO CH चेंज ऑफ फैक्टर। ठीक है, इसका लोअर लो कौन सा है, इसका लोअर लो ये पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर रिट्रेस मिला ही नहीं ना, तो इसलिए हमने उसको मार किया ऊपर वाले हाई को ऐसे। अब आपने देखना है कन्फर्म ट्रेंड कैसे चेंज होगा। कन्फर्म ट्रेंड चेंज होगा जब मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर जाएगी, इस वाले हाई को क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, जब मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक किया और एक हाई लो नीचे बना दिया, तब आप कंफर्म कर लें कि आपके पास अब ट्रेंड बाइंग में हो चुका है। अब आपने बाइंग करनी है, लेकिन यहाँ पे बाइंग नहीं दी है मार्केट, बल्कि नीचे आ गई है। तो नीचे आने की वजह है ना मेरे भाई, ये देखें, ये क्या है, लिक्विडिटी है। इस लिक्विडिटी के बाद ऊपर H4 का ये क्या पड़ा है, H1 का क्या पड़ा है, सेल का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन सारी चीजें एडवांस है, ये थोड़ा सा आपको आगे चल के इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अभी तक आपने परेशान नहीं होना कि ये मार्केट नीचे क्यों आ गई है, वो सारे रीजन आपको बताने हैं मैंने। अगर आपको सिखाना स्टार्ट किया है, तो वो सारे रीजन आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अभी तक आप यही समझे कि आप चेंज ऑफ फैक्टर कैसे होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो अभी तक के लिए आपने परेशानी होना, यही चीजें आपने याद रखनी है। तो ठीक है, आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट हमारी कल आने वाली क्लास होगी, उसके अंदर हम अपना रिपीट करेंगे कि आर्डर ब्लॉक और एफसीटी वैलिड और इनवैलिड वो कैसे होते हैं, हमने कैसे मार्क करना है और उनको कैसे प्रॉपरली ट्रेड करना है। ठीक है, तो आज की क्लास को जी मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट में, अपनी दुआ में याद रखिएगा जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।